नाजरीन, हर शौहर ये चाहता है कि उसकी बीवी खूबसूरत हो, खूबसीरत हो, पाक दामन हो, वफाशार हो और सब्र तहम्मुल करने वाली हो और उसकी इज़्ज़त की हिफाजत करने वाली हो। नाज़रीन, आज के इस दौर में अना के चक्कर में बाज़ ख़वातीन कुछ ऐसी गलतियां कर जाती हैं कि जिसकी वजह से घर का माहौल ख़राब हो जाता है, बात लड़ाई झगड़ा और उससे बात तलाक तक पहुंच जाती है। नाज़रीन, मैं चंद चीज़ें ख़वातीन से अर्ज़ करने वाला हूं कि अगर बीवी इन पर अमल करे और इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले तो ज़िंदगी जन्नत बन सकती है। सबसे पहली बात, ख़वातीन क्या करती हैं, अगर खातून ज़्यादा पढ़ी लिखी है या अपने शोहर से ज़्यादा अमीर है या किसी बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है या उसके भाई या उसका बाप किसी बड़ी फर्म का मालिक है या किसी बड़ी पोस्ट पे बैठा हुआ है, तो फिर वो अपने शोहर को ऐसे गुलाम समझ के बात करती है, तू और तुम कहकर बात करती है और किसी भी जगह पर उसको रिस्पेक्ट नहीं देती। सबसे पहली चीज़ जो ख़वातीन को करना ज़रूरी है वो ये कि अपने शोहर को जब भी पुकारें इज़्ज़त के साथ पुकारें, अच्छे नाम के साथ पुकारें। और अरब ख़वातीन की ये आदत थी कि जब भी वो अपने शोहर के बारे में बात किया करती थी वो कहती थी कि मेरे सरदार ने ये कहा है या मेरे सरदार ने ये हुक्म दिया है। सबसे पहले अपने शोहर की इज़्ज़त करें। वो किसी ने खूब कहा था कि जो औरतें अपने शोहर को गुलाम बना लेती हैं तो फिर वो गुलाम की बीवी कहलवाती हैं, और जो अपने शोहर को बादशाह बना के रखती हैं तो फिर भाई वो अपने बादशाह की मलका कहलवाएंगी। लिहाजा अपने शोहर की इज्जत करें और जब भी उनसे बात करें आप कहकर बात करें और इज्जत के जो अल्फाज हैं वो इस्तेमाल करें। और दूसरी चीज़ ख़वातीन से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ वो ये कि बाज़ औक़ात ये होता है कि ज़ाहिर है ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होता रहता है, कभी अच्छे दिन भी आ जाते हैं, कभी बुरे दिन भी आ जाते हैं। तो इसलिए हर हाल में औरत को सब्र करना चाहिए और बर्दाश्त से काम लेना चाहिए। और अगर कभी गलती से या गुस्से में शोहर की ज़ुबान से कोई लफ्ज़ निकल जाए या वो आपसे कोई गलत बात कह दे तो उसको बर्दाश्त करें, क्योंकि अगर आप भी आगे से बोलना शुरू हो जाएंगी तो क्या होगा, फिर वो बात रुकेगी नहीं बल्कि लड़ाई झगड़ा और उसके बाद तलाक तक जा पहुंचेगी। तो ये दूसरी जो बात है वो सब्र और तहम्मुल और बर्दाश्त से काम लेना है। और तीसरी चीज़ वो ये करनी है कि किफ़ायत शहारी। आप देखें कि आपके शोहर की आमदन कितनी है और उस आमदन के हिसाब से आपने घर का जो निज़ाम है वो चलाना है। ये ना हो कि आपका शोहर आप पे मंथली अगर 20,000 खर्च कर सकता है और आप उससे 50,000 की डिमांड करें। अगर आपका शोहर आपको 2,000-3,000 का गिफ्ट ला के दे सकता है और आप उससे 5,000 के गिफ्ट की डिमांड करें, और अगर आपका शोहर आपको 1 महीने बाद या 2 महीने बाद या 3 महीने बाद एक सूट दिला सकता है तो आप उससे जो है वो हर हफ्ते बाद अगर कपड़ों की डिमांड करेंगी तो फिर क्या होगा, शोहर जो है वो परेशान हो जाएगा कि मेरी इतनी आमदन नहीं और ये मुझसे ज़्यादा मांग रही है, इसकी ज़रूरतें इसकी ख्वाहिशें मैं कैसे पूरी करूं। तो तीसरी जिस पे अमल करना है वो किफ़ायत शारी, यानी कि खावद की जिस कदर आमदन है उसी के मुताबिक आप फरमाइश करें, खावद की जिस कदर आमदन है उसी के मुताबिक आपने अपने घर का चक्कर जो है वो सर्कट चलाना है। क्योंकि हम ख़वातीन में एक बड़ी जो है वो अजीब सी बात पाई जाती है, वो कहते हैं जी फलां की बीवी ने तो 5,000 का सूट पहना हुआ था, अब मैं 6,000 का ना पहनूं तो फिर भाई मुझे सुकून नहीं आएगा। उन्होंने तो घर में ये जो है पकाया हुआ है, या उनका घर इतने मरले का है, या उनके पास इतनी गाड़ियां हैं। ये दूसरों को नीचा दिखाने के चक्कर में हम अपना घर बर्बाद कर बैठती हैं, और वो जो चंद मरले का घर मिला हुआ होता है वो छत भी हम अपने घर से ख़वातीन जो है वो गवा बैठती हैं। अब चौथी चीज़ जिस पे आपने अमल करना है वो ये कि हर हाल में आपने शोहर का जो है वो साथ देना है।
ہر حال میں. یعنی کہ اگر کوئی مشکل آ گئی ہے، مصیبت آ گئی ہے تو آپ اس کا ساتھ دیں. اور بعض خواتین تو ایسی ہوتی ہیں کہ اگر کبھی ہوتا ہے نا کہ کھانا اچھا نہ پک سکے یا لباس اچھا نہ مل سکے یا لباس ملنے میں کچھ دن زیادہ گزر جائیں یا کوئی بھی بات ہو جائے تو خواتین کا بڑا جملہ ہوتا ہے، لو جی جب سے تمہارے گھر آئی ہوں میں نے تو اس گھر میں کبھی خوشی دیکھی ہی نہیں، ادھر میں نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، مجھے اس گھر میں ملا کیا ہے. ایسا نہیں، ہر حال میں آپ جو ہے وہ خامد کا ساتھ دیں. اگر کبھی برے دن آ جاتے ہیں تو آپ خامد کا جو ہے وہ خامد کا بازو بنے، خامد کا حوصلہ بنے، خامد کو آپ تسلی دیں. اور ناظرین، پانچویں چیز جس خواتین جس پر عمل کریں گی تو اپنے خامد کے دل میں جگہ بنا لیں گی، وہ یہ کہ کبھی بھی ناشکری نہیں کرنی، کبھی بھی ناشکری نہیں کرنی. کبھی اگر آپ کو آپ کا شوہر مہینے کے 10,000 دیتا ہے تو کہیں شکریہ ادا کریں. یہ نہ ہو آپ کہیں جی فلانی کا شوہر یا فلاں جو خاتون ہے اس کا شوہر تو اس کے لیے یہ کرتا ہے، اتنا پیسہ دیتا ہے، اتنے کپڑے لا کے دیتا ہے، اس نے اس کو گاڑی لے کے دی ہے، اس نے اس کو نیا گھر لے کے دیا ہے، اس نے اس کو نوکرانی رکھ کے دی ہے. نہیں، آپ دیکھیں کہ آپ کا شوہر آپ کے لیے جو کر سکتا ہے، جس قدر اس میں ہمت ہے یا جس قدر اس کی استعداد ہے اس کے مطابق جو ہے وہ آپ اس سے ڈیمانڈ کریں اور جو وہ آپ کو دے دے تو آپ شکریہ ادا کریں کہ تمہارا شکریہ کہ تم میری ضرورتیں، میری خواہشیں جو ہیں وہ پوری کر رہے ہو. اور آخری بات وہ آپ نے یہ کرنی ہے کہ جب بھی شوہر باہر جائے گھر واپس آئے تو اس کا مسکرا کر ہنستے ہوئے استقبال کریں. یہ نہ ہو کہ وہ گھر آئے آپ سر باندھ کے بیٹھی ہوئی ہوں یا بچوں کو مار رہی ہوں یا لیٹی ہوئی ہوں یا جو ہے وہ آپ کسی سے فون پہ بات کر رہی ہوں. تو اس سے جب شوہر گھر آتا ہے تھکا ہوا، کیونکہ باہر شوہر بڑی پریشانیاں دیکھتا ہے، بعض لوگوں سے اس کا بحث مباحثہ بھی ہو جاتا ہے، بعض اوقات کاروبار میں کوئی کمی بھی ہو جاتی ہے، بعض اوقات باس کچھ غلط کہہ دیتا ہے، تو وہ گھر آتا ہے سکون کے لیے، لیکن جب گھر میں آئے آگے سے بھی بے سکونی ہو تو پھر آپ سوچئے گا ضرور کہ پھر آپ اپنے شوہر کے دل میں کیسے جگہ بنا سکیں گی. تو میں خواتین سے گزارش کروں گا کہ اگر یہ چند چیزیں جو میں نے عرض کی ہیں ان پر اگر آپ عمل کر لیں گی تو آپ شوہر کے دل میں اپنا گھر بنا لیں گے.